So good morning students. So today we'll continue the chapter number 2, that is force and law of motion, and the page number is 2. Already has given to you. Today page number 2, types of force. So far we have studied about the force, what the force is, and the effect of force we have already studied. Now today our next topic is type of force. So what are the types of force? There are two types of forces on the categorized basis. On the basis of कांटेक्ट बिटवीन सरफेस, मतलब सरफेस के कांटेक्ट के हिसाब से, सरफेस मतलब जैसे कि दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट होंगे ना, ऑब्जेक्ट जो होगा वो कांटेक्ट में होगा, उसके आधार पर जो टाइप्स ऑफ फोर्स होगा वो दो होगा, और दो फोर्स में क्या होगा, एक कांटेक्ट फोर्स होगा, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स. तो कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा, इन द कांटेक्ट फोर्स द फोर्स विल बी अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट विथ ईच अदर. दो ऑब्जेक्ट्स आपस में फिजिकल कांटेक्ट में होगा. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो फ्रिक्शनल फोर्स एंड द मैस्कुलर फोर्स. सिंस कि ये टॉपिक आपको यहाँ डिटेल में उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसे बस हमें एक स्लाइड टच दे रहा है. फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द बॉडी इज कमिंग इनटू द टच, दो सरफेस, जमीन और आपका पैर, पेन, कलम, तो दो सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट, फुटबॉल सरफेस, ग्राउंड, इसके टच में होता है. मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो इन केस जब आप लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर मसल्स में चेंजेस आता है, लिफ्ट करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वर गोइंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑफकोर्स यहाँ पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट को आप हवा में उछाल देते हैं तो फिर वो अर्थ क्या करती है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, जहाँ पर कॉन्टैक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है. मैग्नेटिक में भी एक मैग्नेट दूसरे ऑब्जेक्ट को, लोहा के ऑब्जेक्ट को, मैग्नेट को खींचती है अपने तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि हम बाल में रब करते हैं ना, पेन को रब करके फिर कुछ टुकड़े होते हैं ना पेजेस के, स्मॉल पीसेस, आप दूर से उसको खींचिए, अट्रैक्ट कर लेता है. सो दिस कम्स इनटू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो ये तो चूँकि बेसिक बात है जो आप क्लास 8 में भी कहीं ना कहीं पढ़े हैं. सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस इन नेचर, बैलेंस के आधार पर फोर्स को दो भाग में बांटा गया, एक बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस फोर्स क्या है, इफ द रिजल्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्स. एंड अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या हो जाएगा, इफ द रिजल्टेंट of all the forces acting on a body is not equal to zero, that is called unbalanced force. Let's come to the balanced force, and summation of overall the force लगेगा वो जीरो होगा, और इसमें क्या होगा, ओवरऑल फोर्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा. एग्जाम्पल के तौर पर हम बैलेंस में अगर देखेंगे तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कोई अगर स्टेशनरी में है तो वो बैलेंस्ड है. कैसे है, तो देखिएगा, ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक सरफेस पे रखा हुआ है, उसमें देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, पुश करते हैं तो उस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, स्टेशनरी है. क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको बैलेंस किए हुए है, ग्रेविटेशनल फोर्स को फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है वो बैलेंस किए हुए, तो ओवरऑल बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये स्टेशनरी मोड में है और ओवरऑल क्या है, बैलेंस्ड है ना. दूसरे में देखिए बॉडी को पुश किया और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पोजीशन ए से पोजीशन बी तक. इसका मतलब क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर वाला जो फोर्स है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, बट एक्सटर्नल जो फोर्स है वो ज़्यादा है, मोर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा है. आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा आप अपलिफ्ट करके उसको आगे भेजते हो, ताकत ज़्यादा लगाते हो, तो उसका पोजीशन में चेंज हुआ. और वहाँ देखिए जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब आपने फोर्स लगाया, वहाँ कुछ ना फोर्स जो है जीरो नहीं है, जीरो रहता तो स्टेशनरी रहता, जीरो नहीं है तभी तो वो मूव किया ना, आपने लगाया फोर्स उस पर. Okay, this is condition, this pushing force more than that force of frictions, and thus it moved, so the resultant force is not equal to zero and thus it is unbalanced. And in this case, balance वाले केस में देख सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और इसमें आप ये कह सकते हैं कि in this overall the force is zero, so it is balanced and it does not move. So ये रहा आज के टॉपिक में टाइप्स ऑफ फोर्स को मैंने डिस्क्राइब किया. गो थ्रू इट, आप पहले नोट्स लिख लीजिए जो पेजेस में दिए गए हैं, एंड फाइनली इसको आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, और जो कॉपी में आपने नोट किया उसको रीड कीजिए, सुनिए और आराम से इसको देखिए. इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. अगले जो पेज में हम स्टडी करेंगे वो लॉज ऑफ मोशंस के बारे में स्टडी करेंगे इसके पास, ठीक है ना. लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, विल डिस्कस फर्दर.